होली की अन्य पौराणिक कथाएं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिवजी से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और अपनी तीसरी आंख खोलने के कारण कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाने लगी। इसके अगले दिन शिवजी का क्रोध शांत हुआ और क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। एक अन्य कथा, द्वापर युग में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और नगाड़े बजाए। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। पूतना से भी होली का रिश्ता है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर में, यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि वो कहाँ है। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने की कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए पूतना के ही प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई और पूतना वध वाला दिन होली का दिन था। जय हो। होली की अन्य पौराणिक कथाएं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिवजी से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया।